या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, श्री माँ ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वो कहते हैं ना, सपनों पर किसी का जोर नहीं होता। सपने तो बस यूं ही नींद में दूसरी दुनिया की सैर करवा देते हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि सपनों का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपना अपने साथ कुछ न कुछ अर्थ लेकर के, संकेत लेकर के आता है। ऐसे ही आज मैं आपको ऐसे सपनों के बारे में बतलाने वाला हूं जो सुनने में काफी अजीब लगते हैं, लेकिन असल जीवन में ऐसे सपनों का गंभीर अर्थ होता है। दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो रखा था जिसमें मुझे आप सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार प्राप्त हुआ, और वो विषय था शादी का संकेत। आज मैं फिर से एक ऐसा ही उत्तम विषय आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। यदि आपको सपने में अपनी या फिर किसी और की शादी होना दिखाई देना, या सपने में कोई महिला का शादी के जोड़े में दिखाई देना, या सपने में 7 फेरे लेते हुए दूल्हा या दुल्हन का दिखाई देना, या फिर सपने में दुल्हन को रोते या विदा करते हुए दिखाई देना, या सपने में शादी से जुड़ी चीज वस्तुएं दिखाई देना, या सपने में बारात का आना दिखाई देना, या सपने में खुद की दोबारा शादी होना दिखाई देना, ये सब सपने आते हैं तो ये अशुभ माना जाता है या शुभ, इस विषय पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो मित्रों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार शादी का सपना आना वो 2 अर्थ में है। कुछ शादी के सपने अशुभ माने गए हैं तो कुछ सपने आना शुभ भी माना गया है। तो आज इसी बात की स्पष्टता करूंगा कि कौन से सपने शुभ होते हैं और कौन से सपने अशुभ। कई सारे ऐसे मेरे दर्शक मित्र हैं जो मुझे व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल या फिर यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से ऐसे प्रश्न मेरे समक्ष रखते हैं। तो आज सभी का इंतज़ार खत्म होने वाला है। आपकी इंतज़ार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आज आपके समक्ष में आपके सभी प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास इस एपिसोड में अवश्य करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यदि आप अपने सपने में खुद की या अपने किसी मित्र की या फिर किसी रिश्तेदार की शादी होते हुए देखते हैं तो यह स्वप्न शास्त्र के अनुसार अशुभ माना गया है। यह सपना आपको आपके कार्य में कोई बाधा आने का संकेत देता है। अब दूसरा पॉइंट्स जो है, दूसरे सपने की बात करूं तो यदि आपको अपने सपने में किसी महिला को शादी के जोड़े में देखते हैं तो यह स्वप्न शास्त्र के अनुसार शुभ माना गया है। यह सपना आपके घर में खुशियां आने वाली है, आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूर्ण होने वाली है, ऐसा संकेत देता है। अब तीसरे सपने के बारे में बात करूं तो यदि आपको अपने सपने में दुल्हन को विदा होते हुए या फिर रोते हुए देखते हैं तो यह स्वप्न शास्त्र के अनुसार अशुभ माना गया है। यह सपना आप जिस कार्य को इस वक्त कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान हो सकता है, यह संकेत देता है। अब चतुर्थ पॉइंट, चतुर्थ सपने के बारे में बात करूं तो यदि आपको सपने में दूल्हा
और दुल्हन 7 फेरे लेते हुए देखते हैं, यह बहुत ही अशुभ सपना होता है। इसका संकेत यह है कि आने वाले वक्त में आपको किसी काम में बाधा का सामना करना पड़ सकता है या आपको किसी प्रतियोगिता में भी असफलता की सामना आपको करना पड़ सकता है। यह संकेत ये सपना देता है। अब 5वें सपने के बारे में बात करूं तो यदि आपको सपने में शादी से जुड़ी वस्तुएं जैसे कि सिंदूर, मंगलसूत्र या फिर अंगूठी दिखाई दे तो यह भी स्वप्न शास्त्र के अनुसार अशुभ माना गया है। यह सपना ये संकेत देता है कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है या कोई शत्रु आपके काम में विघ्न डालने का प्रयास कर सकता है। ये संकेत यह सपना देता है। अब 6वें सपने के बारे में बात करूं तो यदि आपको अपने सपने में किसी की बारात दिखाई दे तो ये भी स्वप्न शास्त्र के अनुसार बहुत ही अशुभ माना गया है। ये सपना यह संकेत देता है कि आपके घर में किसी न किसी व्यक्ति को बीमारी आ सकती है, बीमारी को न्योता देने जैसा होता है। ऐसा सपना आने पर निकट भविष्य में गंभीर बीमारी होने की आशंका रहती है। परिवार में किसी सदस्य को कोई गंभीर समस्या परेशान कर सकती है। ऐसा संकेत यह सपना देता है। अब 7वें सपने के बारे में बात करूं तो यदि आपको अपने सपने में आप खुद को दूल्हा बने हुए देखते हैं तो यह भी बहुत ही अशुभ माना गया है। अब 8वें सपने के बारे में बात करूं तो आपको अपने सपने में खुद की दोबारा शादी होना देखते हैं तो यह भी स्वप्न शास्त्र के अनुसार अशुभ माना गया है। ये सपना यह संकेत देता है कि पति और पत्नी के बीच मनमुटाव होने लगता है और दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। ऐसा संकेत यह सपना देता है। अब दोस्तों 9वें सपने के बारे में बात करूं तो यदि आपको अपने सपने में नीलकंठ या फिर सारस पक्षी को आप देखते हैं या फिर इस पक्षी को आप अपने हाथों से छूते हैं और उस वक्त आपकी नींद खुल जाती है तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। यह संकेत ये सपना देता है कि आपको रूपवती पत्नी भविष्य में मिल सकती है। ऐसा यह संकेत देता है। अब दोस्तों 10वें सपने के बारे में बात करूं तो यदि आप अपने सपने में पत्नी के साथ अतरंग होते हुए देखते हैं तो यह भी स्वप्न शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ माना गया है। यह संकेत यह देते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा संकेत यह आपको सपना देता है। अब दोस्तों 11वें सपने के बारे में बात करूं, यदि सपने में शादी देखना भले ही शुभ न हो लेकिन आप आपकी शादी की यादों को सपने में देखते हैं तो यह शुभ माना गया है। यह दाम्पत्य जीवन आपका खुशियों से भर जाता है, ऐसा संकेत देता है। दोस्तों आज मैंने आपके समक्ष आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है स्वप्न शास्त्र के अनुसार। मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं आपके समक्ष छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी जानकारियाँ रखता रहूँगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक का बटन दबा दीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ऐसे ही सुंदर जानकारी उनको भी प्राप्त हो। और दोस्तों बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा
क्योंकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और दोस्तों, अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो यहाँ मैं मेरे व्हाट्सअप नंबर रख दूंगा। आप उस पर अपना संपूर्ण नेम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थल भेज देंगे तो आपको एक व्हाट्सअप पे पेटीएम पे नंबर, गूगल पे नंबर या फोन पे नंबर भेजा जाएगा, जिसमें जो सुनिश्चित दक्षिणा की गई है वो आप भेज देंगे तो आपको आपके व्हाट्सएप पे ही जन्म पत्रिका भेजी जाएगी, जिसमें सरल उपाय होंगे, शास्त्रोक्त उपाय होंगे, आपको कौन से उपाय करने चाहिए, पंडित जी के पास कौन से उपाय करवाना चाहिए, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी उसमें दी जाएगी। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से हमारी फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, जय भगवती।